के बलरामपुर जिले में एक 7 साल की लड़की का रेप हो जाता है। और रेप होने के बाद जो मासूम बच्ची है, बच्ची की काफ़ी हालत बिगड़ जाती है। हालत जैसे ही बिगड़ने लगता है तो परिवार वाले, घर वाले लेकर और उस बच्ची को अस्पताल पहुंच जाते हैं। अस्पताल में जब जाते हैं बच्ची को दवा के लिए, इलाज के लिए, नाजुक बच्ची की हालत देखकर डॉक्टर लोग बच्ची की माँ से पूछ पड़ते हैं कि आखिर इतना घिनौना काम किसने किया और क्यों किया। तो बच्ची की माँ रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है। बच्चे की माँ रोते रोते सारी दास्तान को बताती है और ये सारी दास्तान सुनने के बाद डॉक्टर के आंखों से आंसू छलक उठता है और रोते रोते डॉक्टर पुलिस स्टेशन में फ़ोन करती है। और फ़ोन करने के बाद पुलिस आती है और इस मामले की जांच शुरू हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सतेंद्र निषाद जो आपको कहानी सुना रहा हूँ। ये कहानी है यूपी के बिजनौर ज़िला की। बिजनौर ज़िले में एक लड़के की शादी होती है 2021 में, और 2022 में पहली बार ससुराल गया था। ससुराल में 5 व्यक्ति हैं। एक इसकी बीवी है और एक 5-6 साल की, बताया गया कि 7 साल की साली है, और एक 17-18 साल का साला और इसके सास ससुर हैं। साला परदेश रहता है, सास ससुर पड़ोस में ही एक लड़के की शादी है, वहाँ पे गए हुए हैं। और जब ये लड़का ससुराल जाता है तो अपने बीवी के साथ अपने कमरे में कुछ अश्लील वीडियो देख रहा था। रोमांस मूड में ये लोग था। तभी पड़ोसी आते हैं और उसके बीवी को लेके चले जाते हैं। कुछ काम है, शादी का माहौल है, कुछ ना कुछ काम था, तो बीवी चली जाती है। बीवी के जाने के बाद जो 7 साल की साली है, जो मासूम बच्ची है, लड़के को रहा नहीं जाता है और उस 7 साल की मासूम के साथ इसने बलात्कार किया। कब तक बलात्कार किया? जब तक घर वाले वापस नहीं आए। 1 घंटा 2 घंटा बलात्कार किया। और जब बच्ची की हालत नाजुक होने लगी, बच्ची की हालत जब बिगड़ने लगी, तो घर वाले को बताया कि इसकी तबीयत खराब हो गया है। और घर वालों को बताने के बाद नज़दीकी अस्पताल में ले जाकर भर्ती कराया। नज़दीकी अस्पताल में जब भर्ती कराया तो डॉक्टर दवा दिए, और दवा देने के बाद जब चेक किए तो ये मामला का खुलासा हुआ। दवा खाना ले जाते समय लड़की की माँ लड़की से पूछती है, तो लड़की जो बयान करती है, अपने माँ से जो चीज़ बताती है, तो लड़की के माँ को साफ साफ पता चल जाता है कि मेरी बेटी के साथ रेप हुआ है। और जैसे पता चलता है लड़की की माँ को कि रेप हुआ है, तो जो भी लड़की की माँ जो भी बात बताती है लड़की को, सो उल्टा हुआ। जो भी बात 7 साल की मासूम बच्ची अपने माँ से बताती है, वही बात रोते गिड़गिड़ाते हुए लड़की की माँ डॉक्टर से बताती है। और इधर बच्ची का दवा चल रहा है, बच्ची का इलाज अस्पताल में चल रहा है, और पुलिस वाले इस केस का छानबीन कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं। इस परिवार में जितने लोगों का 18 साल से अधिक उम्र वाले जितने लोगों का आना जाना था, सभी लोगों को बारी से पुलिस स्टेशन में पुलिस बुलाती है और पूछताछ करती है। जब सभी लोगों से पूछताछ कर लेती है तो पुलिस को कुछ भी ऐसा सबूत हाथ नहीं लगता है जिससे कि आरोपी को पकड़ा जाए। लास्ट में जो लड़की का जीजा है उससे पूछताछ किया जाता है, उसको उसके घर से उठाया जाता है। उठाने के बाद पुलिस स्टेशन लाने के बाद और जब सख्ती से पूछताछ होता है तो इस मामले का खुलासा होता है। लड़का कहता है कि मैंने ही अपने साली का बलात्कार किया है। तो पुलिस कहती है कि आखिर तुमने इतना मासूम बच्ची के साथ इतना घिनौना काम क्यों किया? तो लड़का कहता है कि हम लोग जब पति और पत्नी अपने कमरे में थे, अश्लील वीडियो देख रहे थे, उसी समय ये लड़की आती है और कमरे में रुक जाती है। और 1-2 मिनट के बाद पड़ोस में हो रही थी शादी हो रही थी, उनके घर वाले आते हैं किसी काम से, हमारे बीवी को लेकर चले जाते हैं। और बीवी को जाने के बाद उस घर में कोई नहीं था, मैं था और साली थी।
मेरा नीयत ख़राब हो जाता है और मेरे से रहा नहीं जाता है। जब मेरे से रहा नहीं जाता है तो मैंने ये काम जब गलत काम करना शुरू किया तो मेरे को भी तरस आ रही थी। जब तरस आ रही थी तो मैंने पहले एक बोतल शराब पिया। शराब पीने के बाद अपने साली के साथ जब तक मेरा दिल नहीं भरा, जब तक मेरा मन नहीं भरा, तब तक मैं ये घिनौना काम करता रहा। और साली जब चिल्लाती थी तो उसके मुंह पे कपड़ा डाल देता था, मुंह को बंद कर लेता था। जब मेरे को पता चला कि इस बच्ची का हालत ख़राब हो रहा है, इसको दवा की ज़रूरत है, तो मैंने खुद ही अपने घर वालों को बुलाया। और घर वालों को बुलाने के बाद मैं बोला कि बच्ची का हालत ख़राब हो गया है और इसको आप लोग डॉक्टर लेकर जाइए। बलरामपुर थाने के सिटी सीओ अरुण मिश्रा ने बताया कि लड़की के मां के बयान के अनुसार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पास्को एक्ट की तरह रेप जैसी धाराओं को लगा दिया गया है और आबकारी जीजा को अरेस्ट कर जेल भेज दिया गया है। और मेरा इस यूपी के हाई कोर्ट से निवेदन है कि ऐसी सामूहिक बलात्कार करने वाले लोगों को, ऐसे नाबालिग बच्चों के साथ रेप करने वाले लोगों को, इन्होंने अपराध करने वाले लोगों को, ऐसे बलात्कारियों को मेरा कानून से अपील है कि जल्द से जल्द फांसी की सज़ा दिया जाए। तो दोस्तों, मेरा एक कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाने का नहीं, किसी को दुख पहुंचाने का नहीं। मेरा एक कहानी सुनाने का उद्देश्य है कि आप जहां भी रहें, जहां कहीं भी रहें, सलामत रहें और आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। मैं फिर मिलूँगा अगले एक नए एपिसोड के साथ, सच्ची और दिल दहला देने वाली घटना के साथ। तब तक मैं आपसे जुदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।